अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सनम वक्कास ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ सनम वक्कास। इंतहाई दुख भरे दिल के साथ एक अफसोसनाक खबर जिसको बोलने से पहले भी शायद मेरा पूरा जिस्म कांप रहा है कि एक ही खानदान के 18 अफराद पानी के तेज बहाव में बह गए। पंजाब के इलाके डस्का से ताल्लुक रखने वाले 18 अफराद जो कि दरियाए सवात में नाश्ता करने के लिए बैठे थे और पानी का तेज बहाव उनको अपनी लहरों के साथ बहा कर ले गया। अब इतने सारे सवाल हैं कि उन सवालों के जवाब देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। इतने सारे सवाल हैं जिनके जवाब मांगने पर मुंह तोड़ दिए जाते हैं आम शहरियों के। ये ऊंचे ऊंचे महलों में बैठे, ये बड़े बड़े शाहकार, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, ये बड़े बड़े जहाजों पे फिरने वाले, ये बड़े बड़े ओहदेदारान, इनके दावे धरे के धरे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनके दावे धरे के धरे हैं, ये तो हमें बहुत अरसे पहले का पता है कि हमारे मुल्क में इस तरह से पहले भी बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं जिनकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। ना तो हमारी हुकूमतें जिम्मेदारी लेती हैं, ना ही हमारे इदारे जिम्मेदारी लेते हैं, और ना ही कोई ऐसा बंदा है जिसको खड़ा करके हम सवाल करें, भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम हुकूमत चला रहे हो, ये निजाम तुम्हें बेहतर करना है। कोई नहीं है। पहले भी बहुत सारे लोग दरियाओं के तेज बहाव में बह चुके, लेकिन कोई वार्निंग नहीं जारी थी। लेकिन अभी सवाल ये है कि ये 18 अफराद और हम में से मैं, आप, कोई भी जब भी किसी इस तरह के इलाके में जाते हैं तो क्या हम पे लाजिम नहीं है कि हम वेदर अपडेट लेकर जाएं? हमें पता हो कि हमने अगले जितने दिन वहां पे रहना है वहां मौसम कैसा रहेगा। पहाड़ी इलाकों में चंद सेकंड लगते हैं कुछ भी होने से, लैंडस्लाइडिंग, बारिशें, ये सब कुछ होता है और हमें पता है, और हमारे जाने से पहले भी बहुत सारे वाकयात और हादसात हम सुन चुके होते हैं। अब ये 18 अफराद जिनका ताल्लुक डस्का से है, ये नाश्ता करने की गर्ज से दरिया सवात में बैठे और पानी के बहाव में बह गए। अब आपने और मैंने और हम सब ने बहुत बार देखा होगा कि पानी का बहाव एकदम से चढ़ाई नहीं करता, पानी आखिर आने में टाइम लेता है। तो क्या इनको पता नहीं चला कि पानी का बहाव तेज हो रहा है, पानी आगे बढ़ रहा है और हमें यहाँ से निकलना है, या हमें दरिया में बैठना ही नहीं? ये नाअहली थी। कहते हैं कि मरिया रूह कख नहीं सहंदा, और इस वक्त अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे और उनके लोहाइकीन को सब्र जमील अता करे। और हम सब ने यहाँ से हिदायत लेनी, हम सब ने यहाँ से इस वाक़े से सीखना है कि हमने जब भी सफर करना है, हमने जब भी किसी इस तरह के इलाके में जाना है, हमने वेदर अपडेट लेनी। हम इस एतमाद पे ऐसे इलाकों में सफर नहीं कर सकते कि हमारी हुकूमतें, हमारे उस सूबे की हुकूमत ने बड़े इंतजामात किए होंगे, बड़े इक़्तिदामात किए होंगे, बड़ी चीजें रखी होंगी हमारे लिए, हम जा सकते हैं बेधड़। कोई निजाम नहीं है। ये आपकी जान है, इसकी हिफाजत आपने करनी है। वहां की हुकूमतों ने सिर्फ आपसे रेवेन्यू जनरेट करना है और सिर्फ बातें करनी है। अगर हमारे बड़े बड़े अफसरान के बड़े बड़े महलों में खड़े हुए, बड़े बड़े वुज़रा के घरों में खड़े हुए बड़े बड़े जहाज किसी ऐसे एक खानदान की जान बचा लेते तो शायद ये दुनिया मिसालें देती, लेकिन नहीं। ये जहाज हमारे अफसरान के नाश्ते लाने के लिए, ये रेस्क्यू के अफसरान, हमारे अफसरान जितने भी हैं, तनख्वाहें तो हमारे टैक्सों से लेते हैं, लेकिन ये वुज़रा की खिदमत करने के लिए, ये आम आवाम के लिए नहीं है। जिस तरह से सिसक सिसक कर, बिलक बिलक कर ये लोग पानी में मरे, ये पानी की लहरों की नजर हुए, इसमें किसी का कसूर नहीं है, आपका अपना कसूर है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके सूबों में हुकूमतें ना अहल है, आपके सूबे में वुज़रा ना अहल है, आपके सूबों में कोई एनजीओ, कोई तंजीमें, कोई इदारा कुछ नहीं है। ये आपकी जान है, इसकी जिम्मेदारी आप पर है। इसको बचाना, इसकी हिफाजत करना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप प्रॉपर वेदर अपडेट लें, आप प्रॉपर मौसम को चेक करें और आप फिर ऐसा कोई सफर करने का आगाज करें। अब ये खानदान जिसने पता नहीं कितने महीनों से पैसे जोड़े थे, जिसने पता नहीं कितनी मुश्किल से एक टूर प्लान किया था, एक टूर के लिए निकले थे, और हंसता बसता घर उजड़ गया, हंसते बसते घर में करबला बन गई, हंसता बसता घर मातम की गूंजों से चीख उठा। एक हंसता बसता घर, जिस घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई, जो घर इस सोच में गया था कि हम सैर तफरी के लिए जाएंगे, अच्छा वक्त गुजारेंगे, अच्छी यादें इकट्ठी करेंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि वापसी पर उनकी लाशें बंद बक्सों में आएंगी।
ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ہاں حکومتیں اتنی نااہل ہیں کہ وہ 2 سے 3 گھنٹے پانی کی تیز لہروں کے ساتھ لڑتے رہیں گے، لیکن ان کی امداد کو، ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا، اور بالآخر وہ ان تیز لہروں کے بہاؤ میں بہہ جائیں گے۔ وہ اپنی زندگی، اپنی جان کی بازی ہار گئے ہوں۔ اس وقت کیا خیال آیا ہوگا ان ماؤں کو، ان بچوں کو، ان کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ ہم نے یہ سفر کیا ہی کیوں، ہم نے سیر و تفریح کے لیے آئے ہی کیوں، کیسے پکارا ہوگا انہوں نے مدد کے لیے سب کو۔ ان کی ویڈیوز ہم تک آ چکی ہیں، لیکن ان کی مدد کوئی نہیں کر سکا، ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچا۔ آپ کے دروازے پر اگر کوئی یہ نااہل حکمران ووٹ لینے آئے تو اس کا منہ توڑ دو، اسے سوال کرو کہ ہمارے تحفظات کہاں ہیں، ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ آخر یہ جو بڑے بڑے جہاز تمہیں گھمانے پھرانے کے لیے ہیں، تمہارے آئے مہمانوں کے ناشتے لانے کے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے کیوں نہیں، ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے کیوں نہیں۔ ایک پورا ہستا بستا خاندان اجڑ گیا۔ خاندان کی اپنی غلطی تو تھی، لیکن ان کی سب سے بڑی یہ غلطی تھی کہ انہوں نے اس صوبے کے حکمران پر، عہدیداران پر بھروسہ کیا، اور اس بھروسے پہ نکلے کہ ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک میں نظام ہے، ہمارے ملک میں قانون ہے، ہمارے ملک میں تحفظ ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ صنم وقاص کو اجازت دیں۔